हम परमेश्वर को सब थैंक्स करें, सब धन्यवाद करें उसकी उपस्थिति के लिए, क्योंकि परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और हर एक चीज वो परमेश्वर इसीलिए महान है, इसीलिए परमेश्वर वो, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर परफेक्ट बनाया है, हर एक चीज को परमेश्वर कंप्लीट बनाया है। कोई भी परमेश्वर के सृष्टि में, प्रभु की योजना में, परमेश्वर के कामों में कोई भी चीज एक भी बिंदु भी कुछ भी गड़बड़ नहीं है। वो परमेश्वर जैसा वो पवित्र है, जैसा वो परमेश्वर सिद्ध है, और वो परमेश्वर चाहता है कि हर एक लोग, जितने भी जो उनके बेटा है, जितने भी उनके बेटी है, वो परमेश्वर चाहता है कि वो परमेश्वर की वो जैसा है वैसे अपने बेटा और बेटियों को भी वो सिद्धता की ओर देखना चाहते हैं। हालेलुया, परफेक्ट वो देखना चाहते हैं। तब वो परमेश्वर की जो काम, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के ब्लेसिंगें हमारे जीवन पर सेम टू सेम वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब तक एक पिता कि ब्लेसिंग को सेम अगर लेना है, सेम आशीषों को लेना है एक बच्चे को, तो उस पिता की पूर्ति से उसके फॉलो करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर एक चीज में आपको परफेक्ट आना है, वचन के अनुसार चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, तब वो परमेश्वर की वो अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन पर रिलीज होते हैं। हालेलुया। अगर एक कलीसिया के जो परिवार, कलीसिया में प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि परमेश्वर के जो दास के ऊपर, परमेश्वर के दासी के ऊपर जो मसा है, जो अभिषेक है, एक अलग विषय है लेकिन जस्ट बता रहा हूं मैं, उसके बाद मैं आगे मैं आज के वचन में मैं जाऊंगा। उसको बताना आज मुझे जरूरी है कि अपने आप को हर एक चीज में परफेक्ट करना। हालेलुया। एक विषय नहीं है लेकिन इस चीजों को बोल रहा हूं मैं। प्रभु के दास और दासी के ऊपर में अभिषेक है, सामर्थ है, और वो चीजों को मैं बताऊंगा। हर एक दो प्रभु का दास हो, दासी हो, दोनों समान होते हैं और दोनों के अंदर सेम अभिषेक रहते हैं। वो चीजों को मैं आगे मैं बताऊंगा। आज के फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग है, पारिवारिक विषय में कुछ आज मैं वचन को बताऊंगा बाइबल से, अपने प्रभु के आत्मा का वॉइस से। तो जैसे सेम हम उसके अनुसार हम चलते हैं, वचन के अनुसार, प्रार्थना के अनुसार, प्रभु के हर एक चीज प्रभु की इच्छा के अनुसार, तो परमेश्वर के दास और दासी के ऊपर जो अभिषेक है वो परमेश्वर के लोग उसे सेम ग्रहण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विचार, अगर सोच, अगर हर एक चीज अगर सेम नहीं है तो परमेश्वर की अभिषेक को लोग ले नहीं पाते। इसीलिए हम परमेश्वर, हमारा सिद्ध परमेश्वर है, वो परफेक्ट परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, तो उसके वचन के अनुसार हम परफेक्ट रीति से सिद्धता की ओर हम बढ़ें। तो परमेश्वर हमारे लिए जो सोच के रखा है, हमारे लिए जो प्लानिंग करके रखा है, हमारे लिए जो योजना बना के रखा है, इस पृथ्वी पर जो हमारा बुलाहट है, जो परमेश्वर की योजना है, वो हर एक चीज हमारे जीवन में ऑटोमेटिक वो क्या होते हैं, हमारे जीवन में वो पूरा होते हैं। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। जो परमेश्वर ने आपके लिए जो सोच के रखा है, जो स्वर्ग में आपके लिए जो डिसाइड किया हुआ है, हर एक चीज आपके जीवन में समय पर होते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक ब्लेसिंग के ऊपर ध्यान नहीं, एक दूसरे के बढ़ोतरी के ऊपर, एक दूसरे के वरदान के ऊपर, उसमें आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बल्कि आपको उस चीजों पर आपको ध्यान देना है कि मैं परमेश्वर के उसके उपस्थिति में चल रहा हूं कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं चल रहा हूं कि नहीं। आप चिंता ना करें, आपको हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की योजना है, उस योजना में ऑटोमेटिक आप क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप चले, प्रभु की उपस्थिति में चले, परमेश्वर आपके जीवन में कामों को करेगा। आइए मैं परमेश्वर की वचन की ओर में जाऊंगा उस समय, उसके बाद आगे हम सेवकाई में हम पढ़ेंगे। हम निकालेंगे परमेश्वर की इस वचन को उत्पत्ति के पुस्तक और उसके 2 अध्याय 18 वचन से लेकर 23 वचन तक हम पढ़ेंगे। बाइबल का पहला पुस्तक है उत्पत्ति का पुस्तक, 2 अध्याय 18 से
23 तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बने पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। यहाँ पर देखो, परमेश्वर ने आदम और हवा की सृष्टि किया। उससे पहले परमेश्वर, बाइबल में ये चीज़ों को हम पढ़ते हैं कि जितने भी जो पशु पक्षी है उसके नाम को आदम ने रखा है। परमेश्वर ने बनाया, आदम ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने सृष्टि किया, लेकिन उसे आदम के पास ले गया और आदम को बोला कि जो आप रखना है वो नाम रखो। तो आदम ने एक एक जितने भी जो पशु पक्षी जीव जंतु है सबके नाम रखे और जो बोला वही नाम वो हो गया। और आगे वचन में लिखा हुआ है 20 में, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। मतलब इंसान ने ही उस सभी जानवर के का नाम को रखे। परंतु आगे इस वचन से मैं बढ़ रहा हूं, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। जितनी भी वो चीज है उसमें परमेश्वर ने देखा इसमें कोई इसमें मैच नहीं खा रहे हैं। किसके साथ? आदम के साथ। तब परमेश्वर ने प्लानिंग किया, योजना बनाया कि ऐसा एक सहायक मैं आदम के लिए जो बनाऊंगा, वो सहायक जो आदम के साथ क्या करे, मैच खाए, मेल खाए। पढ़े वचन को 21 वचन। तब यहोवा ने परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। यहाँ पर देखो, ऐसी एक मेल खाने वाला जो मैच खा सके, सोच और विचार मैच खाए। परमेश्वर ने शुरू से बाइबल में लिखा हुआ है मैच खाए, मेल खाए। क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब लाए, नाम आदम ही रखा, लेकिन कोई किसी के साथ आदम के साथ मैच नहीं खा रहा था। वो जानता था जब तक ये मैच नहीं खाएगा, जब तक ये मेल नहीं खाएगा, आगे इन लोग का गाड़ी चलने वाला नहीं है। और जो इन लोग के लिए मैं योजना रखा हूं, जो प्लानिंग रखा हूं, जो ब्लेसिंग रखा हूं, वो परफेक्ट आदम के जीवन में वो सेट नहीं हो पाएगा। मैं इसे बढ़ा नहीं पाऊंगा। जो पृथ्वी में जो प्लानिंग, जो योजना के तहत मैं इनको मैं सृष्टि किया हूं, जो रचा हूं, जो ब्लेसिंग रखा हूं, वो चीज इनके जीवन में नहीं हो पाएगा। वचन में एक बड़ा भेद है, इसको समझना है। क्यों परमेश्वर ने बोला कि मेल नहीं खा रहे इनके साथ? मतलब परमेश्वर ने मेल खाने वाला जो इससे मैच खाए, ऐसा आदम के लिए प्रभु ने क्या किया? स्त्री को बनाया, जिसका नाम आप जानते हैं हवा करके। हालेलुया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशु, आकाश के पक्षी और सब जाति के बनेले पशु के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे क्या हो, मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसे उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। ताली बजाई इस वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेज खाए, पूरा मेज खाए। और देखो स्त्री किसके से बनाए ताकि एकदम परफेक्ट मेज खाए, अलग से नहीं बनाया। आदम को परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से बनाया, लेकिन स्त्री भूमि के मिट्टी से नहीं बनाई। समझ रहे हैं क्या वचन? क्योंकि परमेश्वर की, इसलिए बोलो कि परमेश्वर परफेक्ट है, वो सिद्ध है। और जो भी प्लानिंग करते हैं परमेश्वर, जो भी योजना बनाते हैं वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी चीज में मिस्टेक नहीं है। परमेश्वर जानता है कि इनको जीवन में जो चीज मैं करना चाहता हूं पूरी रीति से मैच खाए, ताकि मैं उसे पूरा मैं ब्लेस कर सकूं, मैं उनके जीवन को मैं पूरा आशीषित कर सकूं, और पृथ्वी में जो चीज इनके लिए जो योजना ब्लेसिंग रखा है वो सारी ब्लेसिंग इनको जो मैं दे सकूं। हालेलुया। और जो मैं इनके द्वारा मैं पृथ्वी पर जो काम करना चाहता हूं वो काम को भी मैं पूरा कर सकूं। इसीलिए बाहर से भी वो स्त्री को ना लिया, बल्कि आदम के इसके पसली से लिया, सेम उसी से, और उसे निकाल करके हवा बनाया और आदम के पास में ले गया। लो आदम साहब, ये आपका पत्नी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आदम की वाटिका में उसके ही शरीर से, उसके ही अंग से निकाल करके परमेश्वर ने उनका हाथ में सौंपा। विवाह वहीं पर हुआ है अदन के वाटिका में। हालेलुया। ताकि पूरा पूरा, क्योंकि जो शरीर में निकला है अपने शरीर को क्या करेंगे, मैच खाएंगे कि नहीं, और दूसरा का मैच खाएंगे क्या, सेम शरीर से निकाला, ताकि दोनों का क्या हो, मैच खाए, विचार एक हो, सोच एक हो, काम एक हो, हर एक चीज में एक हो, ताकि जो भी कुछ करे काम या जो भी कुछ कार्य करे उसमें रुकावटें ना हो। अगर उसमें मैच नहीं खा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें सफलता नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये चीज परमेश्वर को मालूम था, इसीलिए मेल खाने वाला सोच रहे थे, तब उससे परमेश्वर ने कहीं भी नजर नहीं आया। परमेश्वर ने फिर प्लानिंग किया आदम में से ही क्या करें, निकालें, ताकि आदम और हवा दोनों के साथ क्या हो, मैच खाए और दोनों आगे ये लोग बढ़ सके और दोनों मिल करके मेरी महिमा कर सके। हालेलुया। यहां तक तो समझ गए, सृष्टि भी समझ गए कि पुरुष एक स्त्री का कैसे निर्माण हुए हैं। आदम मिट्टी से बना और हवा पसली से बना है, ताकि दोनों मेल खाए, मैच खाए। हालेलुया। अब यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोनों हस्बैंड वाइफ परमेश्वर ने बना दिया ताकि मैच खाए, मेल खाए। अब यहाँ पर आते हैं कि आगे अब एक जिम्मेदारी की ओर। 15 वचन को पढ़े, 2 की उसके 15 वचन को बना तो दिया, उसके बाद आदम को क्या जिम्मेदारी दिया था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो, बनाया, सब कुछ बनाने के बाद आदम को रखा, आदम को देखा परमेश्वर ने अच्छा नहीं है, और उनके साथ ऐसे मेज खाने वाला, मेल खाने वाला, बाहर से देखा कहीं भी उसको नजर नहीं आया परमेश्वर को, और उसको परमेश्वर ने उसके ही पसली से, उसके शरीर से ही निकाल करके हवा को बनाया और परमेश्वर उनके पास, आदम के पास ले गया। उसके बाद अब पुरुष अर्थात आदम के लिए एक परमेश्वर की ओर से क्या था, एक आदेश था। क्या आदेश था? अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उसे क्या किया, रख दिया कि वह उसमें काम करे और क्या करे, रक्षा करे। पुरुष की एक जिम्मेदारी है कि परमेश्वर ने जो भी चीज उसको दिया है, जो भी परमेश्वर ने सौंपा है, यहां पर काम करे और क्या करे, रक्षा करे। तो वॉचमैन, सुरक्षा। लेकिन यहां पर आदम ने बराबर जिम्मेदारी नहीं निभाया। आज के वचन में जो बैचलर है निराश नहीं होना। आगे के लिए भी मैं आपके लिए वचन रहेगा, खास आज फैमिलियों के लिए भी एक वचन है। हालेलुया। क्योंकि ये चर्च अब हर एक क्षेत्र में आप परमेश्वर को शिक्षा में लेके जाना जरूरी है। हालेलुया। केवल हीलिंग, केवल डिलीवरेंस, केवल छुटकारा में काम नहीं। मैं काफी दिनों से मेरा मन हो रहे थे कि कलीसिया में फैमिली के विषय में प्रीच करना है। हालेलुया। आने वाला समय में जवानों के लिए भी प्रीच होगा। हालेलुया। महिलाओं के लिए अलग से प्रीच होगा। हालेलुया। तो यहाँ पर अब ध्यान देना, पुरुष के ऊपर अर्थात आदम के ऊपर एक जिम्मेदारी परमेश्वर दिया था।
उस आदम के अवधि में रखा, परमेश्वर ने उसको पत्नी ला करके दिया। अब बोला कि इसके काम करें और रक्षा करें, लेकिन आदम रक्षा सुरक्षा अच्छे से नहीं कर पाया, क्योंकि जब परमेश्वर इसी बोला कि मेज खाए, मेल खाए, साथ रहे, एक साथ रहे, क्योंकि जब परमेश्वर ने बनाया है तो एक साथ सोच विचार होना चाहिए, एक मेल खाना होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। आज एक ना होने के कारण से यही गड़बड़ी हुआ। जब शैतान परीक्षा के लिए आए, आदम अकेला था, आदम हवा अकेला था। अगर आदम वहां पर होते तो दोनों कम से कम सोच विचार करते, वो बहकावे में आकर के पाप में क्या हो गया, चला गया, परमेश्वर के ब्लेसिंग से अलग हो गया। समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर ने जो एक हस्बैंड वाइफ बनाया है, साथ रहे, एक विचार रहे, एक मन रहे, ताकि परमेश्वर की जो योजना है पूरी रीति से समझ के परमेश्वर में आगे बढ़ सके, ताकि शैतान की हो कोई भी योजना, शैतान की कोई भी प्लानिंग उसमें पूरा ना हो सके। एक साथ एक मैच होकर के चले। जब परमेश्वर पाप करने के बाद भी वो सही सुरक्षा नहीं कर पाए, कि परिवार एक फैमिली दिया है, तो एक पुरुष का एक जिम्मेदारी है अपने परिवार की रक्षा करे, सुरक्षा करे, उनकी पालन करे, उनको पोषण करे। वो वही एक रियल हस्बैंड है। महिलाओं के लिए आएंगे, महिला लोग कुछ ना हो। हालेलुया है कि नहीं? परमेश्वर ने आपको एक परिवार दिया, किस लिए दिया है? ताकि उसकी रक्षा करे, सुरक्षा करे, उसकी जिम्मेदारी नहीं। कुछ चीज में जिम्मेदारी नहीं, ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाया हम अच्छा से, तब जाके शैतान इस बीच दोनों की अलगाव होने के कारण से शैतान बीच में आया और उनके जीवनों में पाप आया, बुराई आया, सब समय वो सारे पारिवारिक में, जीवन में, सब चीजों में वो खत्म हो गया। परमेश्वर ने क्या बोला था? काम करें और रक्षा करें, मतलब रक्षा करें, सुरक्षा करें, जिम्मेदारी निभाना, देख रेख करना, ख्याल रखना, सुरक्षित रखना। हालेलुया। और सब कुछ होने के बाद, क्योंकि परमेश्वर सुबह शाम उसे आदम और हवा के साथ आते थे, संगति करते थे, प्रार्थना करते थे, प्रेयर करते थे, एक साथ संगति करता था। उस आदम और हवा का जीवन क्या था? आनंदित था। लेकिन जो चीज एक सुरक्षा का चूक किया आदम, इस कारण से पाप में हुआ, और पाप आने के कारण से मृत्यु आया। परमेश्वर ने फिर आकर के देखा, आदम किधर है? फिर भी आदम गायब है, पाप में, गुनाह में होने के बाद भी गायब है। किधर है तू? बोला कि नहीं? परमेश्वर जब आए मुलाकात, हमेशा सुबह शाम आते थे, आदम तू किधर है? फिर भी कहीं जाकर के छुपाया आदम। मतलब इस जगह से परमेश्वर क्या दिया? परमेश्वर ने हमें परिवार दिया, तो उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना जिम्मेदारी नहीं, एक हस्बैंड का एक जिम्मेदारी है। हालेलुया। पालन पोषण करना, ताकि परमेश्वर आशीषित कर सके, कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आगे और वचन पढ़े, इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 22 और से लेकर 25 तक। इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 22 से 25 तक पढ़े। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। आप दोनों के ऊपर आप यहाँ पर जिम्मेदारी आ रही है। हालेलुया। मैंने उत्पत्ति के पुस्तक में देखा कि पुरुष को अपने परिवार, अपने फैमिली की रक्षा, सुरक्षा, पालन पोषण, एक पति का, एक हस्बैंड का परिवार की पूर्ति से करना बहुत ही जरूरी है।
हालेलुया। अब उसके बाद में आप दोनों के ऊपर एक जिम्मेदारी आ रहा है, दोनों के ऊपर कुछ कुछ बातों को आप ध्यान देना है। यहाँ पर अब लिख रहा है इफिसी 5 और उसके 22 में, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्यों अधीन रहो? क्योंकि पति पत्नी का क्या है? सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। महिलाओं को अपने हस्बैंड की अधीनता में रहना, क्योंकि आपको ध्यान रखना है एक पत्नी का उसका सिर, हेड कौन है? पति। जैसे कलीसिया का हेड हम नहीं है, यीशु मसीह है। हालेलुया। वही सब नियंत्रण करता है, वही सब कंट्रोल करता है, उसके हिसाब से सब सिस्टम से चलते हैं, उसके परमेश्वर के प्लानिंग से चलते हैं, प्रभु के हर एक चीज से। हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि सेवकाई ये कलीसिया किसका है? परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु ने बोला कि मैं अपना कलीसिया को बनाऊंगा। मैं मतलब किसका है कलीसिया? यीशु मसीह का है। वो हेड है, वो सिर है, और उसके हम क्या हैं? अंग हैं। तो उसके यीशु मसीह के अधीनता में होकर के हमें आगे बढ़ना है, तब क्या होंगे? ब्लेस होंगे। उसी प्रकार सेम टू सेम, जैसे आत्मिक में एक सिस्टम है, प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रह करके, प्रभु के आज्ञा को मान करके, उसके बातों को सुन करके, उसके एक एक चीजों को मान करके, क्योंकि उसका कलीसिया है, ये हमारा सिर यीशु है, इस कलीसिया का सिर यीशु है, उसके अधीनता में, उसकी बातों में, हर एक चीजों में हमें रहना है। उसी प्रकार के दुनिया में, संसार में भी एक स्त्री का उसका सिर उसका पुरुष है, मतलब उसके अधीनता में आपको रहना, उसके गाइडलाइन में चलना, उसके मार्गदर्शन में चलना, उसके आज्ञाकारी आपको बनना, उसको आप आदर देना, उसको सम्मान करना। तब परमेश्वर की वो आशीषें, परमेश्वर की ब्लेसिंग है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ, आपके परिवारों में परमेश्वर क्या करेंगे? कामों को करेगा। ये बाइबल का वचन है। अगर इन चीजों को ये फॉलो, अगर एक व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, ये चीजों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर के ब्लेसिंग है वो नहीं हो पाएगा जिनके जीवन में, कितनी भी प्रार्थना करें, प्रेयर करें, क्योंकि परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है हर चीजों का। हालेलुया, 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 हालेलुया। अधीनता रहे, अधीन में रहे, बातों को सुने, माने, ताकि परमेश्वर आपको क्या कर सके? ब्लेस कर सके। शैतान कोई भी किसी भी क्षेत्र में वो कमजोरी ना पाए, आपके बीच में घुसने का, आपके बीच में कुछ घुस करके कोई भी चीज गड़बड़ी ना करे। आप एक मन रहें, एक सोच रहें, और आप अपने हस्बैंड की, अपने पति के अधीनता में रहें। हालेलुया, हालेलुया, ताकि अधीनगी में आप रहोगे तो परमेश्वर के वचन को पूरा कर रहे हो, और जो भी आप प्रार्थना करोगे, जो भी आप प्रेयर करोगे, जो भी परमेश्वर की से आप मांगोगे अपने लिए, अपने परिवार के, अपने फैमिली के लिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, और परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा? गवाही होकर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसे आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है कि मेरा ऊपर परमेश्वर एक सीट रहा है, एक हस्बैंड था, उसे मुझे ध्यान देना बहुत जरूरी है, उसकी आदर करना जरूरी है, सम्मान करना जरूरी है। कई जगह पर ऐसे होते हैं, मैं कई बार विजिट में कई जगह पर जाते हैं, कोई कलीसिया में मैं देखता हूँ, अक्सर महिलाएं प्रभु में हैं, लेकिन उसके हस्बैंड प्रभु में नहीं है, लेकिन वो कितना प्रार्थना कर रहा है, कितना प्रेयर कर रहा है, वो प्रभु में नहीं आ पाते, क्योंकि आपके परिवार को वचन से, प्रार्थना से, आपके फायर प्रेयर से आपके परिवार, आपके हस्बैंड का जीवन नहीं बदलेंगे। परिवार को वचन सुनाने की जरूरत नहीं, परिवार आपके स्वभाव, आपके प्यार, आपके व्यवहार से आपको देखेंगे, आपको समझेंगे, वो देख करके उसका हृदय ऑटोमेटिक क्या होंगे? चेंज होंगे। हालेलुया। अपने घर में
बाहर आप प्रीच कर सकते हैं, घर में आपको प्रीच करने की जरूरत नहीं है। बाहर में अपने आप को उसे दिखाना है, अपने आप के व्यवहार को, अपने प्रेम को, अपने सम्मान को दिखाना है। उसको आपके प्रेम को देख करके वो प्रभु में ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आप पैदल चलते चलते आ रहे हो, आप उसको प्यार करें, उसे आदर करें, उसे सम्मान करें। मैं पक्का बता रहा हूं, चर्च में बेशक वो प्रभु में नहीं आते हैं, वो हो सके बाद में थोड़ा प्रभु में आएंगे, लेकिन कम से कम चर्च छोड़ने के लिए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। चर्च छोड़ने के लिए कम से कम आएंगे। मेरे पत्नी मुझे क्या करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जब वो छोड़ने के लिए आ रहे हैं गेट तक, तो अंदर भी बैठेंगे। हालेलुया। आज अकेला आराधना कर रहे हो, कल मिलके आराधना करोगे, मिलके प्रभु में बढ़ोगे, मिलके वचन को सुनोगे, मिलके परमेश्वर की हर एक बातों को समझोगे, तो आपका जीवन ऑटोमेटिक क्या होगा, आशीषित होगा, बढ़ते जाएंगे। क्योंकि दोनों आप एक विचार हो गए, एक सोच हो गए, एक आपका बातचीत हो गया, एक आपका मन हो गया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, तो आप और आपके हस्बैंड वाइफ दोनों एक हो गए, साथ में आप परमेश्वर के साथ हो गए। बाइबल में लिखा हुआ है, जब 3 धागा एक मिलते हैं उसे कोई तोड़ नहीं सकता। एक धागा है उसको तोड़ सकते हो आप, लेकिन 3 धागा आपस में मिला हुआ है, हम हस्बैंड वाइफ और परमेश्वर, तीनों में हम बंधे हुए हैं, तो कोई उसे क्या नहीं कर सकता। आदम के साथ वही गड़बड़ी हुआ, तो बात कर दो या फिर साइलेंट कर दो। आदम के साथ वही हुआ कि आदम और हवा दोनों एक नहीं थे, इस कारण से बीच में गड़बड़ी हुआ। तो आप पत्नियों को, महिलाओं को, बहनों को इस चीजों को ध्यान देना है कि आपके हस्बैंड को आपको क्या करना पड़ेगा, अधीनता में रहना है, उनकी सुनना है, उनकी मानना है, और उसके अनुसार आपको चलना है। आपको आदर करना पड़ेगा, सम्मान करना। कितने भी एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला हो, प्रेयर करने वाला हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर एक महिला, क्योंकि उसका जो हेड सिर है, उसको अगर आदर नहीं कर रहे हैं, तो कितनी भी आत्मा में भरे रहे, सामर्थ्य में बढ़े, प्रेयर बढ़े, वो परमेश्वर का काम उनके जीवन में नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे, ना तो दान वरदान में नहीं बढ़ पाएंगे, न परमेश्वर की योजना उनके जीवन में पूरा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अपने सिर का क्या कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, आदर नहीं कर पा रहे हैं। कितनी भी आत्मा में भी भरा रहेंगे, वो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये भी 100% है, वो अपने आप में पूर्ति से डिलीवरेंस, छुटकारा में फ्री भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वचन को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो आपके हस्बैंड को क्या करना पड़ेगा, आदर करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों परमेश्वर ने अलग अलग सिस्टम बनाया है, ध्यान से सुनना। स्त्री अपने पति से प्यार खोजते हैं, कितना पिलाओ, कितना खिलाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन स्त्री को प्यार चाहिए। पुरुष का एक अलग सिस्टम है, कितना भी कुछ बोलो, कितना भी मीठा मीठा बोलो, कितने भी बोलो, लेकिन पुरुष आदर चाहते हैं। वो चाहते हैं मेरा पत्नी मुझे रिस्पेक्ट करे, घर में भी, बाहर में भी, लोगों के सामने भी मुझे इज्जत करे। दोनों का अलग अलग है। पुरुष क्या चाहते हैं, मान सम्मान खोजते हैं, इज्जत खोजते हैं, घर में भी, बाहर में भी। अगर वो सम्मान नहीं करते, बेकार स्त्री जी, गए था, कहानी खत्म, बेकार है, हमारे घर की मिसेस पूरा बेकार है, क्या फायदा, टेस्ट मनी खराब हो गया आपका घर का। तो पुरुष इज्जत चाहते हैं, स्त्री प्यार चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना भी कुछ करो, लेकिन हस्बैंड से चाहते हैं, स्त्री प्यार चाहते हैं। एक बार आई लव यू करके बोल देंगे ना, दिल खुश, ताली हो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। एक बार बोल देंगे, दिल खुश, प्यार चाहते हैं। परमेश्वर ने बनाया है अलग अलग सिस्टम, अलग अलग सिस्टम बनाए हैं।
स्त्री का स्वभाव अलग है, पुरुष लोग का स्वभाव अलग रहता है। प्यार खोजते स्त्री लोग, प्यार एक बार बोल दिए आई लव यू रखे अपने पत्नी को, दिल खुश हो जाएंगे, दिन भर अच्छा रहेंगे। लेकिन पुरुष आदर चाहते हैं, मेरे मिसेस मेरी इज्जत करे, मेरी आदर करे, मेरे सम्मान करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना है कि मेरा पति है, मेरा सिर है। आपको हो सके हस्बैंड कैसे भी रहे, मोटा हो, छोटा हो, नाटा हो, कैसे भी हो, शराबी हो, कैसे भी हो, टेंशन वाला है, गुस्सा वाला है, झगड़ालू हो, कैसे भी हो, लेकिन आपके आदर के कारण, आपके प्रेम के कारण से, आपके व्यवहार के कारण से वो प्रभु में आ जाएगा, सुधर जाएगा। अगर आपकी व्यवहार नेच नहीं हो रहा है, आप उसे आदर नहीं कर रहे हैं, आप उसे सम्मान नहीं कर रहे हैं, आपके पति का इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कई सालों लग सकता है प्रभु में। और आपका दोनों का मैच ना होने के कारण से, दोनों का विचार ना होने के कारण से आपकी प्रार्थनाएं रुक भी सकता है। प्रेयर करेंगे तो प्रार्थना में कुछ चेंजेस नहीं होगा, परमेश्वर हो सकता है सुनेगा भी नहीं, आपके जीवन में कुछ बदलाव आएगा नहीं, क्योंकि आपका विचार क्या नहीं हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से बनाया है क्या खाए, क्योंकि बहुत परमेश्वर ने सोच के बनाया। इसीलिए उस उत्पत्ति के पुस्तक से आदम हवा की सृष्टि में बताया कि देखा पशु पक्षी जीव जंतु आदम ने रखा जरूर, लेकिन परमेश्वर उसे सब चीज को देख रहा था। इसे कोई मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि मैच नहीं खाएगा तो कल के डेट में क्या होगा, गड़बड़ियां होंगे, और जो चीज इनके जीवन में मैं करना चाहता हूं नहीं हो पाएगा। तब परमेश्वर ने देखा ऐसे सहायक इनके लिए बनाऊंगा जो मैच खाए, मेल खाए, ताकि कभी इनकी प्रार्थनाएं न रुके, कभी इनके जीवन की आशीषें न रुके, कभी इनकी बढ़ोतरी न रुके, इनके सफलता न रुके। मैच खाए, मेल खाएं, और ये लोग दोनों आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। ताली बजाएं। हालेलुया हालेलुया। इस चीजों को हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर ने मुझे जिस प्रकार की, प्रभु यीशु मसीह के भी एक पत्नी अपने पति के क्या रहे, अधीनता रहे, आज्ञा माने, बात को माने। आज बहुत सारे कई जगह पर मैं विजिट में कई जगह बात मुझे सुनने को मिलते हैं। कुछ लोग ज्यादा, उसको ऐसा बोल सकता हूं डायरेक्टर, ज्यादा आत्मिकता कहा जाए, ओवर स्पिरिचुअलिटी। हालेलुया, ज्यादा ओवर स्पिरिचुअलिटी। तो आपको ये चीज को ध्यान नहीं दे पाते। देखो, हर एक चीज को बैलेंस आपको रखना है, बैलेंस, तब परिवार चलेगा। पहला कौन, परमेश्वर, जस्ट दूसरा में आपका परिवार, उसके बाद में तीसरा आपकी काम या सेवा, उसके बाद में आपके माता पिता, परिवार, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार सब आते हैं। ये सिस्टम है, हर एक चीज सिस्टम में होना चाहिए। हालेलुया। आप कहीं कुछ काम काज करके हस्बैंड आए, क्योंकि परिवार एक चीज भी मैं शुरू से पुरुष को इसलिए पहले बता दे, परिवार के जो हेड है उसको परिवार के पूर्ति से जिम्मेदारी रहता है, कैसे पालन पोषण करना है, कैसे करना है। हस्बैंड के ऊपर टेंशन रहता है, जिम्मेदारी। और वो भी मैं बोल रहा हूं, मैं पुरुष होने के नाते से, अगर एक हस्बैंड है, पुरुष अपने परिवार की पालन पोषण जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, वो अच्छा हस्बैंड नहीं है, बेकार है, वो लायक नहीं है पति बनने का। अपने पत्नी का देख रेख नहीं कर रहा है, सुरक्षा नहीं कर रहा है, पालन पोषण नहीं कर रहा है, घूम रहा है, तो वो जिम्मेदारी है। तो उसको समझना है ये मेरे लिए कितना मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, कैसे भी करके कुछ दिन भर की दाल चावल रोटी का व्यवस्था करते हैं, करते कि नहीं। आपको इज्जत करना है, हमारे लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना टेंशन पालते हैं, कितना कचकच बाहर से होते आते हैं। अब आए, पानी देखो जी, अपने प्रार्थना में बैठा हुआ है, वचन के टाइम में भी अभी जो मीटिंग चला था देखा, मालूम नहीं, निकाल ले, पी ले पानी, पी ले, जा खाना दे दे, या निकाल कर खा ले। वहाँ भी और जूम मीटिंग चला था, मेरा जूम मीटिंग चल रहा है,
देख नहीं रहा क्या? मैं वचन में हूं। आपको ये ध्यान देना है, आपको आत्मा में भी, आत्मिक में भी अपने आप को बना के रखना है। आपको ये चीजों को ख्याल रखना है। आप किसी का पत्नी है, आपके पति को भी आपको समय देना है, ख्याल रखना है, ताकि परमेश्वर के साथ भी आपका रिलेशन सही बना रहे। आत्मिक जीवन, आपके हस्बैंड के साथ आपके रिश्तेदार रिलेशन सही रखें तो पति पत्नी का भी जीवन सही बना रहेगा। नहीं तो सब चीज में गड़बड़ी रहेंगे। उसके बाद अगर वो चीजों में अधीनता आएंगे, वो किचकिच होगा, झगड़ा होंगे। पी के आए तो और गड़बड़ी चालू हो गया, फिर मार घर में। पास्टर को फोन लगाए, फिर भैया भैया पति कल के बहुत पीटे हैं, बोला बहुत मारे, प्रार्थना कर दो भैया। तो प्रार्थना से नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला। 40 दिन का उपवास प्रार्थना रख दो, वो समस्या जब तक आप सेटल नहीं करोगे वो कंप्लीट नहीं होगा। आपको समझना है कि प्रभु के साथ आपको प्रार्थना दुआ संगति जरूरी है, लेकिन आपका पति है, उसको ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो आपका पारिवारिक जीवन अनबैलेंस होगा कि कितने भी 40 दिन का फास्टिंग रहोगे तो गड़बड़ी ठीक नहीं होगा। कई परिवारों में जाते हैं, मैं पहले अपने पारिवारिक जीवन को ठीक ठाक करो, तब आत्मिक जीवन आपका आगे बढ़ेगा। हालेलुया। आपको ध्यान देना है, पहला परमेश्वर, उसके बाद में जस्ट दूसरा परिवार, तीसरा फिर अपना काम और सेवा। इसे बाइबल कॉलेज में खास अच्छा सिखाए जाते हैं, ये अपने आप को कैसे रखना है। परिवार एक मसीह, विवाह मसीह, परिवार कैसे होते हैं उसको सिखाए जाते हैं। एक जगह की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, ना व्यक्ति का भी नाम लूंगा। ट्रेनिंग के दौरान मैं बॉम्बे में था कॉलेज में, तो वहाँ बहुत सारे प्रभु के दास लोग आते थे, क्योंकि वो बाइबल कॉलेज भी नहीं था, बाइबल कॉलेज का ऑफिस भी था मेरे हेड। तो बहुत सारे प्रभु दास लोग आते थे, एक से कुछ मीटर आते रहते थे। एक किसी प्रभु के दास का जो नया नया चालू किया था सेवकाई, ध्यान देना इधर, कितना परिवार में ध्यान देते हैं, जो मसीह में अच्छा सिखाए जाते हैं। तो जिस बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ रहा था बॉम्बे में, वो बाइबल कॉलेज नहीं बल्कि उस मिशन को संस्था का ऑफिस भी है वो। तो बहुत सारे प्रभु दास लोग आते थे, बहुत सारे प्रभु दास को इसीलिए हम लोग जानते हैं। तो वहां पर एक मीटर आया कि हस्बैंड वाइफ में पूरा किच किच हो रहे हैं। वो शिकायत बाइबल कॉलेज में आ गया। मैं वहां का प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया और डिस्कसिस हुआ ऑफिस में, ऐसा बात है, उस फलाना पास्टर का ऐसा समस्या चल रहा है। तो वहां का मेन प्रेसिडेंट है पास्टर पीटी वर्गीस। तो उसने डायरेक्ट बोल दिया, उस पास्टर को बोल देना अपनी पारिवारिक जीवन को पहले ठीक करे, उसके बाद में सेवकाई करे, सेवकाई बंद कर दे। क्या बोल दिया? पहले पारिवारिक, उसको बुलाया ऑफिस में, पहले अपना पारिवारिक जीवन को ठीक ठाक करो, उसके बाद सेवकाई करो। आपको फिर निकाला जाता है, सीधा आपको सेवकाई से आउट किया जाता है। पहले ठीक ठाक करो, उसके बाद आकर के बताना, दोनों पति पत्नी हस्बैंड आकर के मेरे को मिलना, तब आपको मैं सेवकाई में रखूंगा, नहीं तो सेवकाई से आउट, बाहर। आप सेवकाई नहीं कर सकते। आप खुद किचकिच है तो क्या करोगे? इतना स्ट्रिक्ट, क्योंकि जानते हैं कोई व्यक्ति एक पैर से ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रख सकता। कहीं भी गाड़ी एक चक्के से नहीं चल सकता, दोनों जरूरी है। तो पास्टर वहां पर हम देखें, ऐसे बात है, डायरेक्ट पास्टर ने बोल दिया आपको सेवकाई से आउट किया जाता है, सीधा ऑफिस से बोल दिया, बुला करके पास्टर को, आपको संस्था से, आपको मिशन से, आपको सेवकाई से निकाला जाता है। आप अपने हस्बैंड और का पहले सिस्टम को पहले ठीक ठाक कर लो, उसके बाद मैं आपको सेवकाई में मैं रखूंगा, नहीं तो आपको आउट किया जाता है। हालेलुया। तो किसी भी चीज अगर आप अच्छे, आपका मैच नहीं हो रहा है, विचार नहीं हो रहे हैं, तो किसी भी काम में आप सफल नहीं होंगे। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर ने बनाया है। कई जगह पर महिलाओं को भी कुछ भी इज्जत नहीं रखता है, पांव की जूती समझते हैं नहीं। एक स्त्री और पुरुष दोनों समान है। हालेलुया। आपकी सहायक है, आपकी पार्टनर है, हर चीजों में बराबर हिस्सा है, बराबर हक है, कोई उसे ऊंचा नीचा नहीं है, सेम है। तो आपको सेम दर्जा देना पड़ेगा, सेम सम्मान करना पड़ेगा, हर चीज में सेम आपका अधिकार है। ये चीजों में पॉइंट में आ रहा हूं। हालेलुया। सेम, दोनों सेम है। अगर एक व्यक्ति का बुलाहट है तो बुलाहट उसके पत्नी के ऊपर सेम बुलाहट रहते हैं। अगर परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया
अब्राहम अपने परिवार अपने घर को छोड़ करके चला जा। तो बेशक परमेश्वर ने अब्राहम से बात किया, लेकिन अब्राहम के साथ साथ उसने पत्नी को भी बोला, उसके भी सेम टू सेम जुड़ा हुआ है उसको बुलाहट में, वो कोई अलग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहीं पर प्रार्थना में कहीं मीटिंग में जाते हैं तो अगर खास एक प्रोग्राम खास मीटिंग रहता है तो पास्टर और पास्टर के वाइफ, बाकी दूसरे रहेंगे तो उसको आउट कर देते हैं। हालेलुया। कहीं भी जाएंगे तो पास्टर है, उसके वाइफ को भी जा सकते हैं। तो बोल सकता नहीं पास्टर मीटिंग है, वाइफ को आने की जरूरत नहीं, उधर जाओ, बाद में आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। नहीं, पास्टर और पास्टर के वाइफ जा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या कौन है? एक है, पार्टनर है, सहायक है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार पत्नी अपने पति का क्या करे? अपने हस्बैंड का इज्जत करे, सम्मान करे, आदर करे। और उसके बाद में आगे उसी वचन को और पढ़ें, 24 वचन। 22 से लेकर 24 तक पढ़े फिर। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं की देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। अपने अपने पति के अधीन रहें। आगे 25 वचन। हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से क्या करो? प्रेम रखो, प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है। पुरुष के लिए भी ये चीज है कि पुरुष अपने पत्नी को, बाइबल बताते हैं कि स्त्री एक कमजोर पात्र है, उसे संभाले, उसे सुरक्षा करे। तो पति का भी जिम्मेदारी है कि अपनी पत्नी को क्या करें? प्रेम करें। इसीलिए प्रेम करें। बाइबल में आत्मिक भी इसका दिया हुआ है, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया। रियल में कलीसिया का यीशु मसीह की क्या नाम से दर्जा दिया है? वो दुल्हा है, इस कलीसिया का दुल्हा है, और कलीसिया दुल्हन है। तो कितना प्रेम किया यीशु मसीह ने। वैसे ही उदाहरण दिया है कि एक पति भी, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को दे दिया, वैसे ही एक पति भी अपने पत्नी से क्या करे? प्रेम करे, अपने देह के समान, अपने समान, क्योंकि अपने शरीर से निकाला है ना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बोला कि इसके शरीर से निकाले तो प्रेम करेंगे। बाहर से रहेगा तो हो सकता है प्रेम नहीं, तो अंदर से तुम्हारा देह है ना, तो तुम्हारे देह को जैसे प्रेम करते हैं वैसे प्रेम करना। सेम है आपका देह, प्रेम करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वो आशीषित करेगा, ब्लेस करेगा। आइए और हम कुछ एक उदाहरण को हम पर देखेंगे, उसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊंगा, क्योंकि आगे और मैं बुधवार को भी मैं और बहुत सारे आत्मिक क्षेत्र को भी मैं समझाऊंगा, गाइड करूंगा। एक तो सिंपल हो गया कॉमन, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में कैसे हस्बैंड प्रार्थना में रहना है, कैसे प्रेयर में रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, बुधवार में और मैं अच्छे से और मैं बहुत सारी बातों को मैं बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का पुस्तक 18 अध्याय 6 वचन 7 वचन। है ना? तब अब्राहम तुरंत तब्बू में सारा के पास गया और कहा, 3 सवा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसे पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उसके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। यहाँ पर इस प्रकार की घटना है, जो स्वर्गदूत इसहाक के जन्म के लिए प्रतिज्ञा को लेकर के आए हुए थे। तो अब्राहम ने देखा दूर से, तो स्वर्गदूत लोग आ रहे हैं, उसे बातचीत किया, बातचीत करके जा रहे थे। बोल के थोड़ा सा रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा लेके आता हूँ, जल लेकर के आता हूँ, तुम खाना, उसके बाद में चले जाना। यहाँ पर एक घटना है।
हालेलुया। और अब्राहम आदर सत्कार करने वाला, पहुनाई करने वाला व्यक्ति था। तो तुरंत स्वर्गदूत को बोले कि तुम रुको थोड़ा, मैं घर से थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा लेके आ रहा हूँ, थोड़ा जल लेकर के आ रहा हूँ। तुरंत वो दौड़ा किसके पास? घर गया और बोला सारा को, अब्राहम अपनी पत्नी को बोला। तब तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सा मैदा जल्दी से गुद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल अच्छा बछड़ा लेकर के अपने सेवक को दिया और उसे जल्दी से उसे क्या किया? पकाया और उसे लेकर के उस दूत के पास लेकर गया, खाया पिया, तृप्त हुआ और फिर आशीषित किया। बोला कि तुम्हारे पत्नी कहाँ है? बोले कि तंबू में है। किसी समय में क्या होगा? तेरा एक बेटा होगा। हालेलुया। देखो, सारा के जीवन एक वांस था, बच्चे नहीं था, लेकिन कैसे ब्लेसिंग आया। सारा अपने पति अब्राहम के अधीन थे, उसकी आज्ञा मानते थे, उसके बात मानते थे। यहां पर फटफट बोल दिए, अब्राहम ने आया, सारा को बोल दिए, फटाफट आटा गूंथ दिए, फटाफट बना दिए। वहां पर लिखा हुआ है आटा केवल गूंथ बोले और साथ ही साथ भेड़ बकरी को लाए, बनाया, दूध दही सब को लेकर। कितना समय लगा होगा सोचो। यहां पर बोल सकते बड़ा आया आदर सत्कार करने और बना, तू बना होता खिला। फटाफट बोल रहे, फट फट जल्दी से फूल के बना। जल्दी में होगा क्या? नहीं, कितनी भी, जबकि देखो सारा की उम्र काफी हो चुका था। 75 साल में तो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया ही, काफी हो चुके थे, बुजुर्ग अवस्था हो चुका है कहा जाए। सारा चिल्ला सकते थे, इतना जल्दी होगा क्या? हो रहा है फटाफट आटा गूंथ तो जल्दी फुल्का बना। वो भी भेड़ बकरी भी लाकर दे रहा है, उनको भी बना, पका। तुझे करना है, सेवा करना है तो बना ना, दे। नहीं, अब्राहम की अधीनता था, वो आज्ञा मानता था। सारा, अब्राहम की पत्नी सारा आज्ञा मानता था। बोला तो तुरंत फटफट किया उसने, कोई बहानाबाजी नहीं, कोई इधर उधर नटखट नहीं, तुरंत किया। और रियल बताऊं, सारा अब्राहम को स्वामी बोलते थे, स्वामी, आदर करते थे, इज्जत करते थे। हालेलुया। स्वामी बोलते थे। सारा अपने हस्बैंड को, अब्राहम को स्वामी बोलते थे। हालेलुया। और जब उसने बोला फुलके बना जल्दी से, सारा जल्दी फुलके बना, क्योंकि दूत खड़ा हुआ है उसकी आदर सत्कार करने। क्योंकि अब्राहम के अंदर में एक स्वभाव था, आदर सत्कार पहुनाई करने का स्वभाव था। आज बहुत सारे मसीहों में भी मैं देखता हूं आदर सत्कार नहीं, आत्मा में भरा है, सामर्थ्य भरा है, आदर सत्कार पहुनाई करने वाला भी होना चाहिए। और आदर के अब्राहम के अंदर में था। जैसे सारा को बोला तुरंत फटफट फटफट, कितना बड़ा काम है, और फटाफट बना करके स्वर्गदूत के पास में ले गए। और स्वर्गदूत खाया, तृप्त हुआ। एक ब्लेसिंग था आज्ञा के कारण से। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? बोल के वहां पर है। तुम्हारी पत्नी का क्या होने? एक संतान होगा। हालेलुया। और उससे सारा के जो समस्या था संतान की, वो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, ब्लेस किया। हालेलुया। आज्ञाकारी रहेंगे, अधीनता में रहेंगे, इज्जत करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं, तो परमेश्वर से जो चीज आप इच्छा रखे हैं, जो भी चाह रहे हैं, जो परमेश्वर से मांग रहे हैं, वो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को क्या करेगा? परमेश्वर सुनेगा, हर एक गवाही को देगा, हर एक ब्लेसिंग आपके जीवन में देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो एक मन, एक सोच, एक विचार हो करके आपको चलना है। हालेलुया। बहुत सारे में गड़बड़ियां क्योंकि होते पता है। और एक चीज को बताना चाहता हूँ, एक दूसरे जरूर आप रोज समय निकाले, बातचीत करें, जो होता कम्युनिकेशन करना। हस्बैंड वाइफ में अक्सर क्यों कुछ होता पता है, बातचीत नहीं, एक दूसरों क्यों बातचीत करेंगे तो एक दूसरे के बात समझ में आते हैं, एक दूसरे को भावना समझ में आते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, कुछ बातचीत नहीं। ये भी एक खतरनाक है, लेकिन बोलना चाहता हूँ हस्बैंड का, क्योंकि आपको समझना है आप एक बच्ची नहीं है, आपका एक पति है। स्त्री के लिए, पुरुष के लिए भी समझना है आप एक बच्चे नहीं हो, आप किसी का पति हो।
आप आपस में थोड़ा बातचीत करें, थोड़ा समय व्यतीत करें। हालेलुया। प्रार्थना में रहें, प्रेयर में रहें, प्रभु एक साथ अच्छे से डिस्कस करें, बातचीत करें। किसी प्रभु का दास का एक बताया हुआ है, जो स्त्री अपने मम्मी पापा से दिन भर फोन में लगा रहता है, अपने पति के साथ तो खुश नहीं रहेगा। 100% बता रहा हूँ, किसी अनुभवी प्रभु का दास का एक वर्ड है ये। आप बच्चे नहीं हो, मम्मी 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 घर में करते रहते हैं। आप बड़ा हो गए हो, शादी होकर के आप आपका पति है, आप अपने पति से थोड़ा बातचीत करो ना, समय व्यतीत करो, डिस्कस करो, आगे क्या प्लानिंग करना है, कैसे। सुबह में फोन घंटों भर, दोपहर में फोन घंटों भर, रात में भी फोन घंटों भर। अपने पति के साथ तो खुश नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूं। हस्बैंड भी दिन भर अपने मम्मी पापा से, दिन भर मम्मी पापा से, पत्नी से भी थोड़ा बातचीत करो, वो पारिवारिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। हालेलुया। हम लोग क्लियर बता रहे चीजों में ठीक है, हम लोग ज्यादा बात नहीं करते। मैं भी अपने घर मम्मी पापा से मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, जरूरत है। मिसेस भी, वो भी ज्यादा बात नहीं करते, एकदम रियल बता रहे। मेरे सास ससुर आते हैं घर में, कैसे फोन फान करा नहीं तुम, बोलो, बोलते हाँ सतीश फोन फान कैसे करा नहीं तुम। ज्यादा फोन फान हम लोग नहीं करते, वो फोन पर नहीं करते। उतना दिनों के बाद शायद कल फोन लगाया जाते हैं, कल बात की ना, थोड़ा मम्मी पापा से कल बात की, 15-20 दिन के बाद। समझना है, मैं विवाह होकर के आ चुका हूँ, मैं पति, मैं पति है, अपना उनके साथ समय देता, बातचीत करो, थोड़ा डिस्कस करो, प्लानिंग करो, योजना बनाओ। दिन भर मम्मी 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 मत लग रहा, ये पारिवारिक जीवन गड़बड़ी होगा, मैं पक्का बता रहा हूँ। उतना 15-20 दिन के बाद में कल बात किया, थोड़ा सा शायद बात किए हैं, थोड़ा सा कैसे है, क्या है, सब ठीक है, कल शायद मीटिंग है, ऐसा है। और हमारे मेरे पत्नी का उसका छोटा भाई आया है, शायद उनको भी छोड़ने जाना है, ऐसे कुछ थोड़ा सा बातचीत किए। मैं प्रार्थना में था, मोबाइल को थोड़ा लिए, बोले मोबाइल ले ग्रहण कर लूँ, थोड़ा बात किए। रोज नहीं बात करते, मैं जो है उसको रियल बता रहा हूँ, रोज नहीं बात करते। मैं हमेशा मैं घर में बात नहीं करता। हालेलुया। इस चीजों को ध्यान देना है। हालेलुया। आपको प्रभु को भी एक समय देना है, परिवार में भी समय देना है, अपने काम सेवा में भी आपको जो समय है उसको समय में देना है। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त मित्र, उनको भी समय देना है। आपके मम्मी पापा को, उनको भी समय दें, उनको भी आदर करें। ऐसे नहीं करें मम्मी पापा को सब छोड़ दो, भूल जाओ शादी के बाद, नहीं, सबको समय है, लेकिन दिन भर लगे रहना, ये गड़बड़ी है। आपका पारिवारिक जीवन सेफ नहीं रहेगा, मैं 100% बता रहा हूँ। इसलिए मैं बोला था इस मीटिंग में हस्बैंड वाइफ आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालेलुया। बुधवार हो सकते, बुधवार में हस्बैंड वाइफ जरूर आए, कुछ बातें हो सकता है यहाँ सीखेंगे, चेंज हो जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर स्पेशल प्रार्थना भी होगा, तो परमेश्वर पास से सीख करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं, इसी में गड़बड़ी होते हैं। परिवार बातचीत करें, कुछ विचार है बैठ करके डिस्कस करें, प्लानिंग करें। हालेलुया। हालेलुया। मिलकर के योजना बनाएं, मिलकर के प्लानिंग करें, क्योंकि आपका पार्टनर है, परमेश्वर ने पार्टनर बनाया है, सहायक बनाया है ना। आपका एक पति का, उसका पत्नी नौकर नहीं है, सहायक है, पार्टनर हो आप। तो दोनों मिल करके उसको क्या करना है, हैंडल करना है, दोनों मिल करके प्लानिंग बनाना है, दोनों मिल करके आगे बढ़ना है। मतलब सोच विचार, परमेश्वर ने बोला कि मेल खाने वाला हमें बनाया है। तो आपका मेल नहीं खा रहा है, किसी भी क्षेत्र में मैच नहीं खा रहा है, तो आपका गाड़ी ज्यादा समय तक जाने वाला नहीं है, कहीं पर आधे रास्ते पर रुक जाएगा। तो एक पति पत्नी आपको एक दूसरे को ध्यान देना है, समय बिताना है, डिस्कस करना है, प्रार्थना में रहना है, प्रेयर में रहना है। तो जो भी प्रभु से मांगोगे, जो भी परमेश्वर से जो ब्लेसिंग चाहिए, जो आवश्यकता चाहिए, वो मिल जाएगा। यहाँ पर अब्राहम और सारा के जीवन में क्या जरूरत था, धन संपत्ति का जो कमी नहीं था अब्राहम के पास में, वो धनी व्यक्ति था अब्राहम, संतान की कमी था, लेकिन एक आज्ञाकारी रहने के कारण से, अधीनता रहने के कारण से सारा के जीवन में जो कमी था वो परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसी प्रकार क्या क्या बातें बताया गया, बहुत सारे हैं। पति को परिवार की सुरक्षा करना, जैसे आदम ने मिस्टेक कर दिया, रक्षा सुरक्षा करना। पत्नी
अपने पति को क्या करना है, अधीन रहना है, आदर करना है, सम्मान करना है। और पति भी अपने पत्नी को प्यार करना है, उनको भी सम्मान करना है, इज्जत करना है। और अपने माँ बाप से ज्यादा बातचीत नहीं करना है सीमित। अपने हस्बैंड वाइफ बातचीत करें, डिस्कसिंग करें और एक मन रहें, एक विचार रहें और परमेश्वर में आप बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपके पारिवारिक जीवन को ब्लेस करेगा, आपके आत्मिक जीवन को ब्लेस करेगा। जो आप प्लानिंग बनाएंगे, जो आप योजना बनाएंगे, जो आप सोचेंगे, हर एक चीज आपके जीवन आशीषित हो जाएगा। जब वो दोनों एक मन रहोगे, एक विचार रहोगे, एक सोच रहेगा, तो जो भी आप करोगे, जो भी प्लानिंग करोगे, जहां भी आप चाह रहे हैं वहां आप बढ़ते जाओगे, फलवंत होते जाओगे, आशीषित होते जाओगे। हालेलुया। ये कहा जाए तो ये मैं पास्टर टीचिंग दिया हूँ, बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है। एक मसीह परिवार, एक पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ आपको कैसे रहना है। जानते हैं आपस में ठीक ठाक नहीं है, एक मन नहीं है, मेल नहीं खा रहा है, तो कुछ भी काम ये नहीं कर पाएगा अच्छा से। ना तो इनका प्रार्थना नहीं होगा, ना तो वचन भी नहीं होगा, ना तो आत्मा में भी नहीं भरेंगे, ना तो सामर्थ्य में नहीं भरेंगे, कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इधर दिमाग पूरा गजमजाए हुए। हालेलुया। तो पारिवारिक जीवन को पहले ठीक ठाक करें, सेटअप करें, सब अधीनता में रहें, सिस्टम में रहें। उसके बाद जो भी आप प्रार्थना करें, जो भी प्रेयर करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आगे बढ़ाएगा और आपको आगे लेकर के जाएगा। हालेलुया। पारिवारिक जीवन अगर ठीक ठाक नहीं है तो कितने भी कोशिश करो, कितनी भी फास्टिंग रहो, आप छुटकारा कंप्लीट नहीं हो पाओगे, कंप्लीट ब्लेस नहीं हो पाओगे, कंप्लीट आशीषित नहीं हो पाओगे। पहले इसको पहले ठीक ठाक करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको सहायक बनाया है, हमारे लिए परमेश्वर एक पार्टनर बनाया है। दोनों एक मन होकर के हमें प्रभु में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आपका पति आपका प्रभु में नहीं है, मैंने बताया, उसे प्यार करें, उसे आदर करें, उसे सम्मान करें। हमने उसका इज्जत कर रहे हैं, मतलब आपका भी इज्जत हो रहा है। बहुत लोग ये नहीं समझते, उसका बेइज्जती कर रहे हैं। आपका खुद का बेइज्जती हो रहा है, आपका पति का बेइज्जती हो रहा है, मतलब आपका खुद का बेइज्जती हो रहा है। अगर आपका पत्नी का इज्जत अगर बेइज्जती हो रहा है तो आपका खुद का बेइज्जती हो रहा है। आप दोनों एक हो। हालेलुया। हालेलुया। और पति पत्नी के जो भी बातें हैं, जो भी विषय है, जो भी मैटर है, हर बातें लोगों को शेयर नहीं करना। चाहे आपके भाई हो, चाहे आपके माता पिता भी हो, इसमें भी बहुत सारे गड़बड़ियां होते हैं पारिवारिक में। छोटे बाबू मम्मी समस्या है, पापा थोड़ा सा कुछ बात होगी तो फट टेलीफोन करके लगा दिए। इसमें फिर कचकच चालू घर में। आपस में उसको क्या करो, मैटर को आपस में सुलझाओ। हस्बैंड वाइफ की जो मैटर है, डिस्कसिंग है, बातें हैं, जो भी है आपस में करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पार्टनर बनाया है, आपको लाइफ पार्टनर बनाया है। आप करो, छोटी से छोटी बातों को नहीं करो। हम लोग कुछ कहीं भी कुछ नहीं बताते। सेवकाई के बारे में, अपने परिवार, सेवकाई क्या करना है, कैसे करना है, वहां से फोन आता है, कैसे सब ठीक ठाक है, हाँ सब ठीक ठाक, बढ़िया, लोगों ने सब ठीक है, हाँ बिल्कुल सब ठीक ठाक है, कोई भी सब ठीक है। कुछ भी बात हम लोगों को नहीं बताते, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। छोटी सी छोटी बातों को अपनी मम्मी को फोन कर दे रहे हैं, छोटी सी छोटी बातों को अपने पापा को फोन कर लगा बता रहे हैं। पारिवारिक जीवन सेपरेट नहीं रहेगा, गजमजी होंगे वहां पर। हर एक चीज को अपने तक रखें, ओपन उसे ना करें। हालेलुया। 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 आपका जीवन सेफ रहेगा, आशीषित रहेंगे, बढ़ते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। मैं कई दिनों से मैं प्रार्थना में प्रेयर में रहता था, तो मेरे मन में आता था ये चीज, उसको मेरे से सीनियर लोग, वो लोग मेरे को सिखा सकते कि नहीं। परमेश्वर ने बोला कि मैं आपको अध्यक्ष ठहराया हूँ कलीसिया का, आप अगुआ हो, आपको सिखाना जरूरी है, समझाना जरूरी है। और मुझे विश्वास है ये वचन आप सुनने के बाद, आज की प्रार्थना के बाद, आपके पारिवारिक जीवन ब्लेस होगा, आशीषित होगा, 100% होगा। और आप ब्लेस रहेंगे, आप आशीषित रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे और परमेश्वर के हर एक ब्लेसिंग आपके परिवार में एक दिन दिखेगा। हालेलुया। सब परमेश्वर को थैंक्स करें, ताली बजाएं और परमेश्वर को महिमा करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अपने स्थान में खड़ा हो जाए तो सब परमेश्वर से प्रार्थना करें। सब